बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काशकार भाई, मैं आपका होस्ट दाकत अली और एग्रीकल्चर रेवोल्यूशंस में आपका खुशामदीद। गंदम की इमदादी कीमत के हवाले से बड़ी अहम खबर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि सिंध हुकूमत ने गंदम की इमदादी कीमत यानी स्पॉट प्राइस में बड़ा ही शानदार इजाफा किया है और गंदम की जो सरकारी कीमत तय पाई है उस हवाले से अहम नोटिफिकेशन शेयर करेंगे कि सिंध हुकूमत के महकमा खुराक ने 100 किलोग्राम गंदम की सरकारी कीमत कितनी मुकर्रर की है। लेकिन वीडियो का आगाज़ करने से पहले जिन दोस्तों ने, किसान भाइयों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मजीद मालूमात आप तक पहुँचते रहें। तो दोस्तों, फास्ट ट्रेड महकमा खुराक की जानिब से 100 किलोग्राम गंदम की सरकारी कीमत तकरीबन 4,875 रुपये मुकर्रर की गई है। महकमे की जानिब से कहा गया है कि तमाम सिंध की फ्लोर मिल्स और चक्कियों को तकरीबन 4,875 रुपये फी 100 किलोग्राम के हिसाब से ही गंदम फराम की जाएगी। याद रहे कि एक रोज़ कबल सूबाई वजीर ने ऐलान किया था कि सिंध हुकूमत तकरीबन 15 अक्टूबर से सरकारी तौर पर गंदम जारी करना शुरू करेगी, जिसके बाद कीमतों में कमी होना शुरू हो जाएगी। कराची में जो फाइन आटा इस्तेमाल हो रहा है इसकी कीमत पंजाब में 20-70 रुपये से ज़ायद है। इन्होंने कहा था कि पंजाब में ज़्यादा गंदम की पैदावार के बावजूद आटे की किल्लत और कीमतों में इजाफा हुआ और पंजाब में जिस मेयार का आटा इस्तेमाल होता है वो कराची में इस्तेमाल नहीं होता। और उन्होंने कहा कि गंदम प्रोक्योरमेंट का मकसद आखिरी 5 माह में आटे की बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल करना है और सिंध हुकूमत ने गुज़श्ता साल और इस साल भी दानिशमंदाना फैसले किए। कबलस गवर्नर सिंध ने सिंध हुकूमत की तरफ से गंदम जारी ना करने पर तनकीद करते हुए कहा कि अगर गंदम की रिलीज़ ना शुरू की गई तो आटे की कीमतों में मौसर इजाफा हो जाएगा। तो दोस्तों, ये अहम अपडेट थी कि सिंध हुकूमत ने गंदम की जो स्पॉट प्राइस है वो जारी कर दी है, इसका नोटिफिकेशन जारी कर दी है। लेकिन पंजाब के हवाले से जो स्पॉट प्राइस होगी इंशाल्लाह उस हवाले से जो भी अपडेट आएगी इंशाल्लाह आप तक लाजमी शेयर करेंगे। इस तरह की मज़ीद मालूमात और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।